ओके दोस्तों, आज हम इन इक्वेशन ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। कल हमने ग्राफ देखे थे ओरिजिन के थ्रू जो पास हो रहे हैं वैसे भी कर लिए थे। तो अब आते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं। आपके मतलब बुक में जो है उसको कंप्लीट करेंगे आज अपन। हाँ बोलो, कौन सा वाला, कौन सा एक्सरसाइज ये बता। 8.3 क्वेश्चन नंबर 6 ये वाला, मतलब 3 लाइन है ना टोटल, 3 लाइन है। ये 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 24, इसको इक्वल टू में कन्वर्ट किया। मतलब अच्छा, ये रीजन कौन सा मार्क करना है तेरा, देख। अब मैं यहां पे एक रफली ड्रॉ कर देता हूं। ये 3x प्लस 2y इक्वल टू 24 ये जो आया है वो x का वैल्यू 8 आया है और y का वैल्यू 12, 0 12 है ना। तो मतलब एक लाइन ऐसे आया, बराबर। इसका रीजन कहां पे रहेगा, टुवर्ड्स ओरिजिन रहेगा या अगेंस्ट रहेगा, टुवर्ड्स रहेगा, है ना। उसके बाद दूसरा वाला वैल्यू जो आया है वो y का वैल्यू आएगा 15 और x का 5 आएगा। तो y का वैल्यू 15 है ना, तो ऐसा कुछ आएगा, x का वैल्यू 15, ये ऐसे आएगा, ऐसा कुछ, बराबर। तो इसका अगेंस्ट आएगा, इसका टुवर्ड्स आ रहा था और इसका अगेंस्ट आएगा ऐसे, बराबर। उसके बाद तीसरा कौन सा लाइन है, x ग्रेटर देन इक्वल, मतलब x इज इक्वल टू 4 वाला लाइन है। x इक्वल टू 4 वाला लाइन मतलब ऐसा आएगा, ऐसा कुछ आएगा, ऐसा आ रहा है कैसे, नहीं 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 नहीं, ऐसा ही आएगा, ऐसा ही आएगा। इसका कहां पे आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मतलब अगेंस्ट आएगा। तो अगेंस्ट जो आ रहा है देखना, इसका टुवर्ड्स है, इसका अगेंस्ट है और इसका भी अगेंस्ट है, ये कॉमन वाला रीजन आएगा। क्यों, इसका टुवर्ड्स ओरिजिन आएगा ना इधर। इसका कहां पे आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो अगेंस्ट आएगा, और इसका कहां पे आएगा, ये भी अगेंस्ट आएगा। कॉमन वाला रीजन कौन सा है, हाँ वो ट्रायंगल जो किया है ना, क्या पूरा। हाँ मतलब एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का चाहिए ऐसा नहीं है, तो ये भी आएगा। हाँ ये भी आएगा, बिल्कुल बिल्कुल ये भी आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का कब चाहिए रहता है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब। ऐसा कोई मेंशन नहीं है, तो ये नीचे वाला भी आएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, समझा क्या। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 करना है, बहुत ही बेसिक लेवल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों इसमें दिया हुआ अलग तरीके से, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखना क्या है, ये एंटायर दिया हुआ है, इसको दो पार्ट्स में हम स्प्लिट करते हैं। पहले ये देखना, ये क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब 0 लेस देन इक्वल टू x, मतलब क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या इंडिकेट करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट इंडिकेट करता है। और ये भी आप देख लेना, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, बराबर। और फिर लाइंस कौन सी ड्रॉ करनी है आपको, x लेस देन इक्वल टू 350 का और y लेस देन इक्वल टू 150 का। तो आप दो इन इक्वेशन कंसीडर करो यहां पे। पहला इन इक्वेशन लिख लेना आपके नोटबुक में, x लेस देन इक्वल टू 350, y लेस देन इक्वल टू 150, यही है, यस। डन यहां तक, ओके। तो इसको सॉल्यूशन में इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लो, x इज इक्वल टू 350 और y इज इक्वल टू 150, बराबर। ओके, अब एक ही वेरिएबल जब रहता है ओनली x, तो लाइन कैसे आता है रे, वर्टिकल, और y रहता है खाली तो हॉरिजॉन्टल, बराबर। तो अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे। स्केल क्या लोगे,
75 भी चलेगा, 50 लिया तो भी चलेगा, मतलब जैसे आपको कन्वीनियंट है वैसे कर लेना, ठीक है। 50 ले लेता हूं मैं, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, और y एक्सिस पे जाना है मुझे 150 तक, तो 50, 100, 150 ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो x इज इक्वल टू 350, ये लाइन वर्टिकल आ जाएगा, करेक्ट है। तो ये 350 से पास होने वाला लाइन वर्टिकल ऐसा, तो ये x इज इक्वल टू 350 और y इक्वल टू 150, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा 150 से पास होने वाला, ऐसे ऐसे, ये है y इक्वल टू 150। और क्वेश्चन में जो कि दिया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब रीजन आना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला सिर्फ। और उसके बाद मुझे बताइए ये लाइंस जो है ना, इनका रीजन जो रहेगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन आएगा या अगेंस्ट ओरिजिन आएगा? टुवर्ड्स ओरिजिन आएगा, क्योंकि यहां पे जब हम 0 पुट करेंगे तो इट इज लेस देन 350, है ना, तो कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, टुवर्ड्स ओरिजिन, तो इसका आएगा टुवर्ड्स ओरिजिन। और y लेस देन इक्वल टू 150 में 0 पुट करेंगे तो वो लेस देन 150, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो ये भी टुवर्ड्स ओरिजिन आएगा। तो कौन सा रीजन शेडिंग करूं बताओ? वो रेक्टेंगल है ना ऐसा, ये वाला, करेक्ट है। x का वैल्यू यही है ना, लेस देन इक्वल टू 350, ही तो है। ग्रेटर देन रहती थी तो मतलब ये ऐसा आपका कहना है, ये ऐसा रहता था लेकिन ये ऐसा ही रहेगा, ऐसा कहना है आपका, वो सेम है। नहीं नहीं, मतलब आप बोलो, उसके हिसाब से मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। y को भी उल्टा कर दूं, ओके। तो अगर आपने ये भी उल्टा कर दिया तो अब दोनों का रीजन ये अगेंस्ट, मतलब इसका भी अगेंस्ट होगा, इसका भी अगेंस्ट होगा, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा ऐसा, है ना, दोनों का अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता है तो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो मैं आज आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करवाने वाला हूं, वर्ड प्रॉब्लम्स। हुआ है सबका? अच्छा, अब आप अलग अलग ला रहे हो, y लेस देन इक्वल टू 150 रहता ऐसा, लेकिन ये ग्रेटर देन ही है, तो देखो कैसा होगा, ये नहीं होगा फिर, ये भी नहीं होगा फिर। तो उस केस में y का जो है वो टुवर्ड्स ओरिजिन आएगा, x वाला अगेंस्ट आएगा, मतलब क्या मैं बोल सकता हूं, ये रीजन आएगा, है ना, सही है। इसने क्या बोला, y का लेस देन इक्वल टू 150 है, तो y मतलब y का लाइन ये है, लेस देन इक्वल टू 150, जीरो कंडीशन ओरिजिन सेटिस्फाई करता है तो उसका टुवर्ड्स होना चाहिए, और ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 350 बोल रहा है वो, तो मतलब ओरिजिन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इस लाइन का अगेंस्ट होना चाहिए, इसका अगेंस्ट और इसका टुवर्ड्स। कौन सा रीजन आएगा जो मार्क किया है वही आएगा क्या? देखो इसका अगेंस्ट है और इसका टुवर्ड्स है, सही समझा, डन, ओके। तो दोस्तों अब इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, ये टेक इट एज होमवर्क, वापस वही करना है, y का वैल्यू 0 पुट करो, x का वैल्यू ढूंढ लो, x का वैल्यू 0 पुट करो, y का वैल्यू ढूंढ लो, बस वही वही चीज है, कोई अलग नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5, ये एक्सरसाइज 8.3 है, पेज नंबर 121, उसका क्वेश्चन नंबर
5 इज होमवर्क, मतलब एक्सरसाइज 8.3 अपन ने कंप्लीट कर लिया, बराबर। पीछे आते हैं थोड़ा, एक्सरसाइज 8.2 ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज 8.1 के अपने कुछ क्वेश्चंस बाकी है, उसको निपटा देते हैं। पेज नंबर 116 पे आ जाना, पेज 116। ये देखो, इसमें भी अपना क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 हो चुका है, 4 हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, पढ़ते हैं। सिंपल है, इसमें कोई ग्राफ वगैरह ड्रॉ नहीं करना है, इन इक्वेशन खाली क्रिएट करने के लिए बोला है। पढ़ता हूं क्या है। राजीव obtained 70 and 75 marks in first 2 unit test। जब 2 यूनिट टेस्ट हुए, उसमें एक टेस्ट में 70 मिले, एक टेस्ट में 75 मिले। फाइंड द मिनिमम मार्क्स he should get in the third test to have an average of at least 60 marks। ओके, किसके मार्क्स पूछे? थर्ड टेस्ट के। नहीं, राजीव के पूछे, ये तो समझ में आ रहा है ना, वो एक ही इंसान है वहां पे। थर्ड टेस्ट के मार्क्स पूछे, बराबर। पहले 2 टेस्ट के दिए हुए हैं, तो थर्ड टेस्ट के मार्क्स अगर पूछे हैं तो उसको एज्यूम कर लेते हैं। तो चलो, लेट x be the marks, let x be the marks in the third test। x be the marks in the third test। ओके, अब मुझे बताओ एवरेज कैसे ढूंढते? यस, सबका एडिशन करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। जितने टेस्ट का एडिशन करेंगे उतना नंबर ऑफ टेस्ट से डिवाइड कर देंगे। तो नेक्स्ट लाइन पे लिखना, देयरफॉर एवरेज मार्क्स कैन बी रिटन एज, एवरेज मार्क्स कैन बी रिटन एज 70 प्लस 75 प्लस क्या लिखूं, x, तीसरे टेस्ट का x है, बराबर, डिवाइडेड बाय 3। अब यहां पे थोड़ा सा रुक जाना, थोड़ा सा रुक जाना। हाँ, क्या बोला, ये एवरेज जो है ये क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 60 मार्क्स का। तो एवरेज जो भी आएगा दैट वैल्यू, मतलब ये 70 प्लस 75 प्लस x डिवाइडेड बाय 3, दैट मस्ट बी व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ये जो एवरेज निकलेगा एग्जैक्टली 60 भी चलेगा, कम से कम 60 होना चाहिए, बोला एटलीस्ट 60। तो 60 से ज्यादा है तो भी चलेगा ना। तो एवरेज कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। इज इट ओके? लिख लो ये। अच्छा, यहां पे आके रुकना नहीं है, x का वैल्यू ढूंढना भी है। तो मुझे बताओ, अब अगर x का वैल्यू ढूंढना है मुझे, ये 3 हटाना पड़ेगा ना, तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड्स, 70 प्लस 75 कर देना, 145 प्लस x, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा 180, बराबर। सिंबल क्या रहेगा रे, सेम रहेगा या उल्टा हो जाएगा? सेम रहेगा। बोथ साइड्स आर मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव नंबर, देन सिंबल रिमेन सेम, तो ग्रेटर देन इक्वल टू एज इट इज, बराबर है। इसके बाद क्या करूं, x ढूंढना है, 145 माइनस करना है, तो x आएगा यहां पे 180 माइनस 145 कितना आएगा बोलो, 35। सिंबल क्या रहेगा, सेम रहेगा। बस ये आंसर है। क्या क्या? हाँ, मतलब वो ब्रैकेट में लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। मतलब मार्क्स जो है वो कम से कम 35 तो होनी चाहिए, 35 से ऊपर चलेगा तो भी चलेगा, बट मिनिमम इट शुड बी 35। तो चाहे तो फाइनली कंक्लूजन लिखना, मिनिमम मार्क्स इन द थर्ड टेस्ट। हाँ हाँ, लिख सकते हो ना, चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। मिनिमम मार्क्स इन द थर्ड टेस्ट शुड बी 35।
ठीक है, फिनिश्ड। अगला क्वेश्चन आप खुद करोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 खुद से करना। अच्छा यहां नहीं, ठीक है ठीक है, ये नॉर्मल नॉर्मल कर लो, कर लो, चालू करो। इजी है, इजी है, सेम पैटर्न। एग्जैक्ट सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, नंबर्स बदल दिए खाली। हो गया, हाँ कर रहे हो, करो करो। कैसे लिखा बताओ? लेट एक्स बी द मार्क्स इन द फिफ्थ टेस्ट, ऐसे लिखा, फिफ्थ एग्जामिनेशन। हाँ, तो उसके बाद क्या लिखा? एवरेज मार्क्स कैन बी रिटर्न एज, बोलो 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x divided by 5, this must be greater than equal to 90. Is it okay? सेम ही है, एवरेज मार्क्स कम से कम 90 होने चाहिए, 90 से ज्यादा भी चलेंगे, तो उसके वजह से ग्रेटर देन इक्वल टू। डिवाइडेड बाय 5 क्यों किया रे, 3 क्यों नहीं किया? हाँ एवरेज निकालना है तो 5 टेस्ट है तो डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा, है ना। प्रीवियस क्वेश्चन में 3 टेस्ट थे तो डिवाइड बाय 3 किया था। अच्छा एडिशन कर लो इसका सबका, कितना आता है बताओ? 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 तो कितना? 368, और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड में, तो 368 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 इंटू 5 450, है ना। और फिर 368 माइनस कर देंगे तो x, और ये 450 माइनस 368 हो जाएगा, कितना आएगा? 82 आएगा, और x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 82। ये सबका आ रहा है क्या? देखिए आया, ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये दोनों क्वेश्चंस आपको आ चुके हैं, इज इट ओके? आया, ओके, यस क्लियर है, वेरी गुड। श्रिया डन, रिंकल डन है, बाकी लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी बताओ आ चुका है क्या आपका? यस आ चुका है, वेरी नाइस, बढ़िया है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें, लास्ट 3 क्वेश्चंस बाकी है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 9 पढ़ता हूं। longest side of a triangle is twice the shortest side and the third side is 2 centimeter longer than the shortest side. Okay, मुझे बताओ ये जो डेटा दिया हुआ है वो मेनली किससे कनेक्टेड है रे? लॉन्गेस्ट साइड से कनेक्टेड है या शॉर्टेस्ट साइड से कनेक्टेड? शॉर्टेस्ट से कनेक्टेड है, बराबर। तो एक काम करते हैं, लेट, शुरुआत करते हैं, हाँ, लेट शॉर्टेस्ट साइड बी एक्स। शॉर्टेस्ट साइड को मान लिया, एक्स मान लिया। लेट शॉर्टेस्ट साइड बी एक्स। अच्छा अब देखिए, लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इज ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। मुझे बताओ लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, डबल हो जाएगा x का, है ना। तो लिख लेना नेक्स्ट लाइन पे, देयरफॉर
लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू 2x, देयरफॉर लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू 2x। एग्जाम में ये सारी चीजें मेंशन करना, क्योंकि एग्जाम में स्टेप्स को मार्क्स रहेंगे आपको। आगे बढ़े। एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट साइड। नाउ टेल मी द थर्ड साइड। x प्लस 2 बोलो या 2 प्लस चलेगा, तो लिख लेना। थर्ड साइड इज x प्लस 2, शॉर्टेस्ट साइड से 2 ज्यादा, मतलब x प्लस 2। यहां तक ठीक समझाएगा। आगे, इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज मोर देन 166 सेंटीमीटर। अच्छा, पहले तो मुझे बताओ पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। सब्ट्रैक्ट कहां पे लाया तूने? सम एडिशन, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो लिख लेना नेक्स्ट लाइन पे, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ lengths of all sides। अच्छा, 3 साइड अपने पास है ना, शॉर्टेस्ट क्या है? x है, लॉन्गेस्ट क्या है? 2x है, और तीसरा वाला क्या है? x प्लस 2 है। पेरीमीटर तो क्या मैं बोल सकता हूं? इन सब का एडिशन। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? डिवाइड बाय 3 नहीं करते, पेरीमीटर मतलब सबका एडिशन खाली। हाँ, मोर देन 166 सेंटीमीटर, मतलब मुझे बताओ क्या होना चाहिए? क्या लिखूं? सिर्फ ग्रेटर लिखूं क्या? क्योंकि मोर देन इक्वल टू नहीं बोला, मोर देन बोला है ना? ग्रेटर देन 166, करेक्ट। यहां तक समझा है? आगे बढ़े तो x प्लस 2x प्लस एक्स कितना होगा? 4x प्लस 2 ग्रेटर देन 166। x का वैल्यू ढूंढना है। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड का पूछा है, मतलब x का वैल्यू ढूंढना है। 2 सब्ट्रैक्ट कर दे तो 4x, ये 164 आएगा। सिंबल सेम रहेगा ना, है ना? सिंबल सेम होगा ना, सब्ट्रैक्ट किया ना दोनों साइड से, दोनों साइड से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते तो सिंबल क्या रहता है? सेम रहता है। सिंबल रिवर्स कब होता? मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय निगेटिव नंबर करते तब। अब डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4, तो x रहेगा, 4 से डिवाइड करो 164 को, आएगा 41, बराबर। सिंबल क्या रहेगा? सेम। तो शॉर्टेस्ट साइड मस्ट बी ग्रेटर देन 41। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, डन है। क्या क्या कंक्लूजन? शॉर्टेस्ट साइड शुड बी ग्रेटर देन 41 सेंटीमीटर, क्योंकि डेटा सेंटीमीटर में। शॉर्टेस्ट साइड, कंक्लूजन रहेगा शॉर्टेस्ट साइड मस्ट बी ग्रेटर देन 41। डन है, समझा है पूरा? आगे बढ़े। ओके भाई, समझा क्या तेरे को? हाँ, यस, सिद्धि सही है, तनिष्क सही है, उज्जवल, अश्विन वेरी गुड। आयुष समझा है आपको? वैष्णवी आपको भी समझा है क्या पूरा? रिंकल, श्रिया, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, ये एक्चुअली ओरली भी हो जाएगा, ओरली हो जाएगा, बट हाँ, मतलब एग्जाम में आपको बोला जाएगा कि वो प्रॉपर मेथड से सॉल्व करो। तो मेथड से अगर सॉल्व करना है तो मेथड भी सिखा देता हूं, बट ओरली अगर देखते हैं तो ओरली जमता है क्या देखते हैं पहले। फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। अच्छा,
कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, लेकिन कौन से पूछे, ऑड पॉजिटिव लेस देन 10। अच्छा, ऑड पॉजिटिव लेस देन 10 कौन कौन से, ये बता देना मुझे खाली। 1 3 5 7 9 बराबर ये है। सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, उनका एडिशन जो चाहिए ना वो 11 से बड़ा चाहिए। तो ऐसे जोड़ियां बताओ कौन कौन सी है। 7 है और 7 9 है, दोनों 10 से लेस है। अच्छा लेक्चर रुक गया है, एक सेकंड ना, एक सेकंड, लेट मी चेक। चेक। एक सेकंड। ऑनलाइन स्टूडेंट्स रिज्वाइन हुए हो आप, हो रहा है ना वापस चालू, इज इट ओके? यस ओके परफेक्ट है। हाँ तो ये तो लॉजिकली समझ में आ रहा है कि वो दो जोड़ियां जो रहेंगी, जो जिनका वैल्यू रहेगा 10 से लेस ऑड नंबर्स और जिनका एडिशन रहेगा मोर देन 11, तो वो रहेंगे 5 7 और 7 9। 5 प्लस 7 12 आ जाएगा और 7 प्लस 9 9 3 नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा बता, कंसेक्यूटिव बोला है ना, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक रहता है ना। तो अब इसको प्रॉपर तरीके से कैसे करते देखना। लेट शुरुआत करते हैं, लेट टू कंसेक्यूटिव नंबर्स बी, let two consecutive numbers odd numbers be, let two consecutive positive odd numbers, positive odd numbers be। इनको एस्यूम क्या करना पड़ेगा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखो क्या है, ऑड नंबर्स को कंसेक्यूटिव कैसे करेंगे, पहला एस्यूम करेंगे 2n माइनस 1। अब ये कैसे, ये देख लेना, अगर n का वैल्यू मैं 1 लेता हूं और यहां पे पुट करता हूं तो क्या आएगा, 1 आएगा। 2 इंटू 1 माइनस 1 मतलब 1 आएगा। अच्छा अगर मैंने एक नंबर को 2n माइनस 1 लिया तो दूसरा नंबर को क्या लेना पड़ेगा ये बताना मुझे। नहीं फिर वो तो और छोटा हो जाएगा, वैसे चल जाएगा वैसे, बट
इंस्टेड ऑफ दैट कैन आई एज्यूम 2n प्लस 1? ओके, तो हाँ, क्या लिखा आपने? लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स बी 2n माइनस 1 एंड 2n प्लस 1, 2n माइनस 1 एंड 2n प्लस 1। ये दोनों भी क्या होने चाहिए, ये बताओ, क्या होने चाहिए? स्मॉलर देन 10 होने चाहिए, बराबर। तो अब आपके नोटबुक में नेक्स्ट लाइन पे लिखिए, नाउ 2n minus 1 less than 10 and 2n plus 1 less than 10। ठीक है, तो ये देखो, ये 2n और ये 11 आ जाएगा क्या? फिर 1 ऐड किया, सिंबल रहेगा सेम, तो n मस्ट बी लेस देन 11/2। और दूसरा आएगा 2n और ये आ जाएगा 9, 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो n मस्ट बी लेस देन 9/2, बराबर, करेक्ट है यहां तक? ठीक, ओके। अब ध्यान से यहां तक हमने कर लिया है, इसके आगे उन्होंने और एक कंडीशन बोला है। क्या बोला है? देखो, सम मस्ट बी मोर देन 11, बराबर। इन दोनों का सम लिखना होगा, मतलब क्या लिखना होगा? एडिशन। तो नाउ नेक्स्ट लाइन पे लिखना, नाउ 2n माइनस 1 प्लस 2n प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 11। ठीक है, तो ये -1 +1 चला जाएगा, 4n ग्रेटर देन 11 आएगा, बराबर। तो n मस्ट बी ग्रेटर देन 11/4। इज इट ओके? सही है, यहां तक समझ में आया है? ये पहला कंडीशन हुआ था और ये दूसरा कंडीशन हो गया। मतलब पहले हम नॉर्मल नंबर्स मस्ट बी लेस देन 10, ये वाला कंडीशन लिखा, और दूसरा हमने लिखा सम मस्ट बी ग्रेटर देन 11। अब पहला केस जरा सा देखिए, ये 11/2 कितना है रे? 5.5 है ना, और ये 9/2 मतलब कितना आएगा? 4.5। अब ये दोनों भी चीजें होनी चाहिए ना, 5.5 से भी छोटा होना चाहिए और 4.5 से भी छोटा होना चाहिए। क्या मैं बोल सकता हूं इफेक्टिवली वो 4.5 से छोटा होना चाहिए, है ना? तो n का वैल्यू इट मस्ट बी लेस देन 4.5, करेक्ट है? तो लिख लेना नेक्स्ट लाइन पे, देयरफॉर 9/2। क्योंकि अगर कोई नंबर 5.5 से छोटा है एट द सेम टाइम वो 4.5 से भी छोटा है, इसी का मतलब वो 4.5 से छोटा ही है ना। क्योंकि अगर मैं 5 लेता हूं उस नंबर को तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो 5.5 से छोटा हो जाएगा लेकिन 4.5 से छोटा नहीं होगा। हमें दोनों चीजें सेटिस्फाई करनी है, तो इट मस्ट बी लेस देन 4.5, दैट इज लेस देन 9/2। और ग्रेटर वाला कंडीशन क्या आ चुका है? 11/4 से ग्रेटर चाहिए n का वैल्यू, बराबर। तो इसको मैं ऐसे लिखूं, n का वैल्यू ग्रेटर देन 11/4 बट लेस देन 9/2, है ना? वो 4.5 जो भी है, 9/2 को आप 4.5 लिखो, चलेगा। ऐसा कंबाइन करके लिखा मैंने। ये मुझे बताओ, ये 11/4 मतलब कितना आएगा रे अप्रोक्सीमेटली? 4 2 8 मतलब 2.75 अगर आएगा, तो n का वैल्यू 2.75 से ग्रेटर बट 4.5 से लेस। बराबर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यहां तक आपको समझाया गया, ये पूरा समझाया गया?
पक्का 100%? समझाए यहां तक बॉय? समझाए? ओके। तो तुझे क्या लेना है तू बता। 2n-1। अच्छा तू 2n लेगा, खाली तू 2n लेगा। एन की देख, एन की वैल्यू मतलब नेचुरल नंबर आप क्या क्या पुट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 ऐसा पुट कर सकते हो, बराबर। तो अगर तू 2n लेगा तो पहला नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों? ऑड चाहिए ना। तो अगर तू 2 लेता है तो वो नहीं चलेगा, मतलब 2n-1 करना पड़ेगा ताकि पहला नंबर 1 आ जाए। फिर अगला नंबर क्या लेगा तू? 2n+1 क्यों लिया? दो दो का गैप होना चाहिए ना उसमें। एक अगर 2n-1 है तो अगला 2n नहीं चलेगा ना, 2n+1 होना चाहिए। 2n लिया तो वो पॉजिटिव हो जाएगा और इवन हो जाएगा। फिर तेरे को क्या चाहिए? और चाहिए। तो +2 के 1 और 3 के बीच का गैप कितने का है? 2 का। 3 और 5 के बीच का गैप कितने का? 2 का। 2n-1 और 2n+1 इसका गैप कितना? 2 का। इसलिए समझा? सिद्धि जी कौन सा चाहिए आपको? कौन सा पार्ट रिपीट करना है? ये देखो, ये नंबर्स जो है इट मस्ट बी <11/2, <9/2। तो फिर 9/2 से ही लेस क्यों लिया रे? क्या रीजन था उसका? 11/2 से लेस क्यों नहीं लिया? दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए ना। तो अगर n का वैल्यू <11/2 मतलब 5.5 है, n का वैल्यू <4.5 है, तो ऐसा नंबर बताओ जो दोनों से भी लेस है। 4 3 वगैरह ऐसे नंबर्स आएंगे। 5 चलेगा क्या? नहीं चलेगा। वो 5.5 से तो छोटा है लेकिन 4.5 से बड़ा है। तो एक ही मतलब ये कंडीशन इफेक्टिवली क्या मैं बोल सकता हूं? n का वैल्यू 4.5 से लेस, बराबर। और फिर सम ऑफ नंबर्स इट मस्ट बी क्या बोला है? ग्रेटर देन 11 बोला है। तो सम ऑफ नंबर्स क्या लिया हमने? 2n-1 प्लस 2n+1। -1 + 1 गया, कितना बचा? 4n। 4n मस्ट बी ग्रेटर देन 11। तो n मस्ट बी ग्रेटर देन 11/4। 11/4 मतलब ही क्या है? 2.75। तो n का वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 2.75 बट लेस देन व्हाट? 4.5। अब समझा है क्या? इज इट ओके? अब ये कंडीशन मुझे इफेक्टिवली मिला। अब आप मुझे बताओ n का वैल्यू आप क्या क्या ले सकते हो? ग्रेटर देन 2.75 बट लेस देन 4.5। 3 ले सकते हो, है ना? 2.75 से बड़ा है, 4.5 से छोटा है। 3.5 नहीं चलेगा दोस्त। क्यों नहीं चलेगा? अरे मतलब नेचुरल नंबर हम ले रहे हैं ना, तो 3.5 नहीं चल सकते। उसके बाद 4 ले सकते हैं, बराबर। तो नेक्स्ट लाइन पे लिखिए therefore value of n can be 3 or 4। वैल्यू ऑफ n कैन बी 3 और 4, बराबर है। यहां तक हुआ? आगे बढ़े? ओके। अब ये आंसर नहीं है अपना, हमने नंबर्स को एज्यूम क्या किया है? 2n-1 एंड 2n+1। ये एज्यूम क्यों किया समझा ना तेरे को? कंफर्म? हाँ, क्योंकि ऑड नंबर्स है। तो नेक्स्ट लाइन पे therefore two numbers are case 1 when n is equal to 3। 2n-1 मतलब कितना आ जाएगा? 2 into 3 -1 that is equal to 5 and 2n+1 मतलब 2 into 3 plus 1 that is equal to 7, बराबर क्या? तो ये जोड़ी बराबर है करे, सेटिस्फाई कर रही है क्या कंडीशन? दोनों नंबर्स 10 से लेस है और दोनों का एडिशन क्या है? 11 से ज्यादा है, मतलब परफेक्ट है। और केस 2
व्हेन n इज इक्वल टू 4। तो 2n माइनस 1 ये क्या आएगा बताओ? 2 इंटू 4 माइनस 1 मतलब कितना? 7। और 2n प्लस 1, 2 इंटू 4 प्लस 1 मतलब कितना? 9। ये भी जोड़ी सही है क्या? 7 एंड 9 बोथ आर लेस देन 10 और उनका एडिशन क्या आएगा? 16 मतलब ग्रेटर देन 11। जो चाहिए था वो मिल चुका है। एक आंसर है 5 7, एक आंसर है 7 9। नाउ ऑनलाइन स्टूडेंट्स इज क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर नाउ? सिद्धि जी रिंग अप क्लियर है क्या? यस अब अंडरस्टैंड। अब और एक सिमिलर क्वेश्चन आपको करवाता हूं, मतलब आपका ये पूरा पक्का ही हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ पढ़ता हूं। हाँ पढ़ते हैं ना अपन। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव क्या बोला है? इवन पॉजिटिव। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था? ऑड पॉजिटिव। बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन को याद करो। ऑड नंबर्स थे इसलिए हमने क्या लिया था? 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1 लिया था। अब इवन नंबर्स है, हाँ क्या आएगा? 2n। क्यों 2n लिया? क्योंकि अगर n का वैल्यू 1 लेते हैं तो पहला नंबर क्या होगा? 2 इंटू 1 मतलब 2। बस वही है ना, पॉजिटिव इवन नंबर पहला 2 ही तो है, बराबर। तो 2n लेना पड़ेगा। अब मुझे बताओ दूसरा नंबर आप क्या लोगे? यस 2n प्लस 2। क्यों रहे ऐसा प्लस 2 करना? प्लस 2n प्लस 2, n का वैल्यू जब 1 लिया तो 2 इंटू 1 प्लस 2 मतलब 4 आएगा। 2n प्लस 1 क्यों नहीं लिया? ऑड आएगा। 2n प्लस 1 करेंगे तो वो ऑड नंबर आएगा, बराबर। हमें दोनों क्या चाहिए? इवन चाहिए, है ना? समझ में आ रही है बात अब? तो लेट शुरुआत करते हैं। लेट टू नंबर्स बी 2n and 2n plus 2। अच्छा पहला कंडीशन देखो क्या है? बोथ ऑफ विच, दोनों क्या होने चाहिए? लार्जर देन 5। अब आप बताओगे मुझे कंडीशन कैसे लिखूं मैं? हाँ हाँ बराबर है, बराबर है। बोल 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 बोल। हाँ बोल। 2n ग्रेटर देन 5 एंड 2n प्लस 2 ग्रेटर देन 5। सही है, दोनों भी 5 से बड़े होने चाहिए। अब बताओ पहला कंडीशन क्या आएगा? n ग्रेटर देन 5/2 आएगा क्या? है ना? और दूसरा क्या आएगा? 2n 2 सब्ट्रैक्ट किया, ये 3 आएगा। ग्रेटर सिंबल सेम, n मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट? 3/2 मतलब n मस्ट बी ग्रेटर देन 2.5 एज वेल एज n मस्ट बी ग्रेटर देन 1.5, है ना? तो अब मुझे बताओ n का वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1.5 होना चाहिए या ग्रेटर देन 2.5 होना चाहिए? 2.5, क्योंकि जो 2.5 से बड़ा है वो बट नेचुरल 1.5 से तो बड़ा ही रहेगा, है ना? अब समझा? हाँ तो लिख लीजिए अब। नाउ नाउ अब उनका सम क्या बोला है उन्होंने? सम कुछ बोला है, क्या बोला है वो? एंड देयर सम इज लेस देन 23। अब आप बताओ मुझे कंडीशन कैसे लिखूं मैं? 2n प्लस 2n प्लस 2 मतलब इन दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए? लेस देन 23। तो ये 2n प्लस 2n मतलब कितना? 4n प्लस 2 लेस देन 23। तो 4n 2 सब 21 आएगा, लेस देन रहेगा। तो n क्या रहेगा? 21/4 से क्या रहेगा? लेस रहेगा, बराबर। सही है। 21/4 से लेस। 21/4 कितना होता है? 4 5 20,
5.25 सही है यहां तक। अब देखो इफेक्टिवली कंबाइन करते हैं। देयरफॉर वैल्यू ऑफ n क्या होना चाहिए, किससे बड़ा होना चाहिए, किससे बड़ा, 2.5 से बड़ा होना चाहिए, बराबर। तो 2.5 से बड़ा है n और किससे छोटा होना चाहिए, 5.25। मुझे बताओ अब n की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, 3, 4 एंड 5, बराबर, 3, 4, 5। तो therefore n कैन बी 3, 4 और 5। यस अश्विन आप बता रहे हो बराबर। तो अब ये टारगेट नहीं है, अब नंबर्स भी तो ढूंढने हैं। देयरफॉर टू नंबर्स आर केस 1 when n is equal to 3। यस तो हमारे दो नंबर्स क्या है, 2n और 2n प्लस 2 है ना। तो 2n मतलब कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 आएगा, और 2 इंटू 3 प्लस 2 मतलब 8 आएगा। तो ये दो नंबर एक जोड़ी है, मिल गई 6 एंड 8। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं क्या बताओ, 6 एंड 8 से। हमें कंडीशन क्या चाहिए, वो नंबर्स क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन 5 होने चाहिए, है क्या, 6 एंड 8 ग्रेटर देन 5 है। उनका एडिशन 23 से कम चाहिए, है क्या, 6 प्लस 8 14 लेस देन 23, सेटिस्फाइड द कंडीशन। अब केस 2 बताओ, केस 2 when n is equal to 4। तो 2n इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू 4 मतलब 8, और 2n प्लस 2 मतलब 2 इंटू 4 प्लस 2 10 आएगा। तो एक जोड़ी मिल गई 8 एंड 10, सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन, ग्रेटर देन 5 है दोनों, 8 एंड 10 एडिशन कितना है 18, इज इट लेस देन 23, ये भी हो गया। केस 3 when n is equal to 5। तो 2n इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू 5 10 आएगा, और 2n प्लस 2 मतलब 2 इंटू 5 प्लस 2 कितना आएगा 12। तो ये एक जोड़ी मिल गई, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशन। देखो ग्रेटर देन 5 है, एडिशन कितना है 22, इज इट लेस देन 23, यस सेटिस्फाइड, एंड दैट्स इट, चैप्टर खत्म। सारे ही क्वेश्चंस कर लिए हमने, बराबर है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज दिस चैप्टर क्लियर टू यू, पक्के मार्क्स समझ लूं एग्जाम में। ये थोड़ा आज का पार्ट थोड़ा सा अलग था, ये लास्ट वाले दो क्वेश्चन, बाकी तो सीधा ही था। क्या क्या, हाँ तो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव ऐड, फिर n का वैल्यू 2 आया तो क्या करेगा तू, तो 2 एंड 2 प्लस 4 हो जाएंगे ना। 2n प्लस 1 में पक्का ही तेरा ऑड ही आने वाला है, तो n का वैल्यू कुछ भी डाल दे उधर, n का वैल्यू 1 डाल, 2 डाल, 3 डाल, ऑड ही आएगा 2n प्लस 1 करने के बाद। लेकिन तूने खाली n दिया तो n का वैल्यू 2 भी तो आ सकता है, फिर ऑड का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तेरा, समझा। यस ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना इनफ है, अगले क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके। क्या क्या